गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु हमें बता रहे हैं कि तुम कौन हो। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होगा तो हमारा व्यवहार भी सिद्ध नहीं हो सकता। गुरु सब तरह की बातें हमें बताते हैं कि आपके अंदर में एक ऐसी शक्ति छुपी हुई है, उस शक्ति के द्वारा सारे काम हो रहे हैं, पर हम उस शक्ति को सही यूज करना जाने। सही कौन यूज कर पाता है? कहा कि गुरु ने ही बताया कि तुम आत्मा हो। शरीर का व्यवहार तो सब अपने ही अनुसार चलते हैं। विचारों को देखिए, व्यवहार में किसी भी बात के प्रति हमारे अंदर में विचार आ जाता है, चाहे दुश्मन ही सही, पर वो दुश्मन है कहाँ? हमारा कहाँ है जो हमें दुखी कर रहा है? वो हमारे विचारों के अंदर है। बाहर के विचारों को हम अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जा करके वो विचार हमारा इतना पक्का हो जाता है कि हमें निकालने के लिए कितने ज्योतिष चाहिए, कितने पंडित चाहिए, कितनी रामायण करें, कितनी भागवत सुने कि हम कहें कि वो दुश्मन मेरे प्रति ठीक हो जाए। पर दुश्मन कौन है? दुष्ट मन। मेरे मन के विचार के द्वारा वही व्यक्ति इतना अंदर चला गया कि मुझे बाहर निकालना मुश्किल हो गया। हम किसी भी सगे संबंधी को अपना मानते हैं, पर अंदर ले जाते हैं, वही व्यक्ति घात करता है तो हमें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। गुरु ने बताया ना कि कितना आसान है। बाहरी चीज को बाहर ही रहने दो, अंदर मत लेकर जाओ। पर हमारा संबंध इतना पक्का हो जाता है कि हम अंदर ही विचारों के द्वारा उसे बिठा लेते हैं। अब हमें कौन बताए कि इस विचार को हम बाहर निकालें? सत्संग के द्वारा ही हम उस विचार को बाहर निकाल सकते हैं, पर है ही बाहर। गुरु कहते हैं इन विचारों के द्वारा आप अंदर ले गए, अब इसके लिए क्या क्या करोगे? भागवत भी की, रामायण भी कराई, पर वो विचार तो आपके पास है। फिर भी होने के बाद आपको दिखाई वही विचार दे रहा है। कहते हैं जैसे ये शक्ति हमारे अंदर छुपी हुई है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो दांत नहीं होते हैं, पर दांत तो है। कब दिखाई देंगे? समय आने पर वो दांत दिखाई देने लग जाएंगे, पर दांत है। ऐसे ही हमारे अंदर में उस परमात्मा की शक्ति है। हम जब पुरानी मान्यताओं को अंदर रख लेते हैं, गुरु जब हमें अच्छी बात बताते हैं तो हम पुरानी मान्यताओं को निकाल नहीं पाते। वो पुरानी मान्यताओं ने इतना घर कर लिया कि आपको ये डर लगने लगा कि मैं इस भगवान की मूर्ति को कैसे निकाल दूं, क्योंकि हमारे माँ बाप भी यही मानते आए, हमारे भाई बंधु भी यही मानते आए। अब किसी और ने कह दिया ये मानो तो हम उनको निकाल नहीं पाते। घर में बहुत सारी चीजें हैं और आपको और बहुत सारी चीजें दिखाई देने लग जाए अच्छी। रूम आपके पास उतना ही है। अब आपको कहे कि ये पुराना सोफा बाहर निकाल दो, तो आप क्या कहेंगे? ये तो हमारी पुरानी माता पिता की पुरानी मान्यताएं हैं, ये चीज है, इसे मैं कैसे निकाल दूं? ये भी रहेगा और नई भी ले आते हैं। क्या करना पड़ेगा? आपको बाहर निकालना पड़ेगा। शक्ति एक ही है। पुरानी मान्यताओं को रख लो या अच्छे विचारों को आज ग्रहण कर लो। गुरु ने कहा कितना सरल रास्ता है कि जो विचार आपको दुख दे रहा हो, उस विचार को आप बाहर निकाल दो। कितना आसान है। भगवान का संबंध गुरु ने बताया तुम्हारा आत्मा से है। अब आत्मा से हम भगवान हैं। अब हमारे को बाहर से बहुत सारी मूर्तियां रख दी जाए, आप क्या कहेंगे? मैं इनको मानूं या आत्मा को मानूं?
गुरु कहते हैं जितना निभा सकते हो उतना निभाइए, बाकी अपने स्वरूप में रहिए। ज्ञानी होता है, कहते दोनों निभा लेता है। कहते मैं बाहर की पूजा पाठ भी कर लेता हूं और अंदर से भी साफ रहता हूं। अंदर मैं साफ रखता हूं, मैंने कोई मूर्ति नहीं रख रखी, बाहर मैंने पूरा मंदिर बना रखा है। अच्छा कौन सा है, अंदर साफ रहे या अंदर के विचारों से भरे रहे, बाहर कोई मूर्ति ना हो। संसारी व्यक्ति अंदर तो बहुत सारी मूर्तियां सगे संबंधी को रख लेता है, पर बाहर कोई नहीं होता है। संसार में देखिए, घर में ना तो किसी का आना जाना होगा और ना ही किसी से बातचीत होगी, पर खाली बैठा मन बहुत सारे विचारों को लेकर के भरा हुआ है। अब अंदर भरा हुआ है तो बाहर खाली है। गुरु अंतरकरण से खाली है तो बाहर कहते ठसाठस भरा हुआ है। मंदिर चारों तरफ मूर्तियों से भरा हुआ है। सब लोग पूजा करने आते हैं, कहते मूर्ति के माध्यम से लोग आते हैं, पर संसारी का मूर्ति एक भी नहीं मिलेगी, पर विचारों से भरा हुआ होगा। अब देखिए अच्छा कौन सा, बाहर से लोग भी मानते रहे और मन अंतःकरण भी साफ रहे। मेरा घर अंदर साफ रहे और बाहर बहुत सारे लोगों के साथ मेरा संबंध हो। पर संसारी को देखिए कितना अपोजिट है, अंदर से विचारों से इतना भरा हुआ है, कितना थक जाता है। कहते हैं इन सबको मैं कैसे निकाल दूं, मैं निकाल नहीं सकता। पुराने सोफों को मैं निकाल दूंगा तो नए सोफे इसी में ही एडजस्ट कर लूंगा। एक के बाद एक के ऊपर सोफा रखते जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ। ऐसे ही हमारे विचार, अनेकों विचार, हम संसारियों को भी भर ले और भगवानों को भी भर ले तो दोनों में क्या होगा। तो हम देखें अपने आप को, अब अंदर से ज्यादा टेंशन में रहते हो या बाहर से। बाहर से तो कोई आ ही नहीं रहा, तो टेंशन कहाँ है। सारे विचार कहाँ है, अंदर। सारे विचार अंदर आपको परेशान कर रहे हैं। अब इसका मतलब सगे संबंधी, रिश्तेदार, सब, आपका बॉस, नौकरी वाले, लेबर, सारी कहाँ है आपके अंदर। विचारों से आप भरे हुए हैं और बाहर से घर खाली है। अच्छा कैसा लगता है, बाहर से भरा हुआ और अंदर से खाली। अब आप अपने आप को देखो, अंदर से भरा हुआ व्यक्ति बाहर से कामयाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर सारा रूम भरा पड़ा है, तो भगवान को कहां बिठाओगे। तो हर एक व्यक्ति कहता है कि मेरे दुनिया में तो लोग, दोस्त तो बहुत है, पर मुझे कोई लाइक नहीं करता। विचारों से आप सबको भरो या बाहर से भरो, कौन सा अच्छा है। विचारों से भरे हुए होंगे तो कहते हैं बाहर से कोई नहीं आएगा, हम दो हमारे दो, इसके अलावा कोई होगा ही नहीं। कहते कोई है ही नहीं। आज सृष्टि की रचना भी यही रह गई, एक ही काफी है। संसार, संतों के उसमें देखिए, आश्रमों में देखिए कितना संसार ठसाठस भरा है, इतने लोग हैं, पर संसारी के घर में एक भी नहीं है। क्या कारण है उसका? क्योंकि विचारों से हर एक व्यक्ति भरा हुआ है। अब हमने देखना है कि हमने विचारों को कैसे खाली करना है। गुरु ने सत्संग के द्वारा हमें बताया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अब शरीर की रचना के विचार मैं अंदर कितने लेकर जाऊं। जैसे एक लोहा और एक चुंबक को रख दिया जाए, ज्यादा देर तक आप रखेंगे, थोड़ी सी दूर लेकर जाएंगे तो आप उसको देखेंगे वो चुंबक की तरह चिपकने लग जाएगा, उसे वही चुंबक अच्छा लगने लग जाएगा। ऐसे ही हम अपने मन को देखें, जिसके साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो हम उसके साथ चिपकने लग जाते हैं, या वो व्यक्ति आपके साथ चिपकने लग जाता है। गुरु ना तो चिपकाता है
और ना ही चिपकता है। कहते उस लोहे को लगता है मेरे अंदर भी चुंबकीय शक्ति आ गई। धीरे धीरे उसे ये भाव आने लग जाता है कि मैं भी कुछ हूं। पर शक्ति तो चुंबक की थी, जो उस व्यक्ति को वो चुंबक खींच रहा था। लोहे को कौन खींच रहा था? वो चुंबक। ऐसे ही जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारा मन किधर खींचने लग जाता है? आत्मा एक चुंबक के समान है। हमारा मन आत्मा की तरफ खींचने लग जाता है। जब हमारे अंदर में गुरु का वास हो जाता है तो हमें भगवान की मूर्तियां, भगवान का नाम, भगवान के साथ ही पूजा पाठ करना अच्छा लगने लग जाता है। पर संसारी व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है? मैं संसारी व्यक्तियों के साथ ही रहूं। लोहा लोहे के साथ रहना चाहेगा पर ताकत कुछ भी नहीं होगी। पैसा कमाना आसान है, बहुत मेहनत करो पैसा मिल जाएगा, दिन रात लगे रहो। पर आप आत्मा की तरफ जाएंगे तो वो आत्म शक्ति एक चुंबक के समान है। जब हम गुरु की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब मेरा मन गुरु की तरफ खींच रहा है। तो ये पहचान है आपकी कि आप आत्मा की तरफ जाने लगे। और एक व्यक्ति संसार की तरफ जाते हैं तो कहते हैं लोहा लोहे की तरफ जा रहा है, पर उसके अंदर में कोई ताकत नहीं है। मन खींचता चला जाता है गुरु की तरफ। और ये मेरी पहचान होगी कि मेरा मन मेरी आत्मा की तरफ जा रहा है। एक व्यक्ति सारा दिन समय एक संसार के ही कमाने में, संसार के ही कार्य में लगा पड़ा है। कहते हैं अभी बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, बिजनेस को देखना है, पर भगवान की तरफ जा ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि आप अपनी आत्मा की तरफ खींच ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अभी आपने उस चुंबकीय शक्ति को देखा ही नहीं, फील ही नहीं किया। तो इसीलिए कहा इस शरीर को और इस मन को गुरु के पास रखना पड़ता है कि धीरे धीरे जब आपको उस चुंबकीय शक्ति का पता लगेगा कि क्या है, मेरा मन उधर खींचा चला क्यों जा रहा है, उससे पता लगेगी कि उस चुंबक में कितनी पावर है। चुंबक खींच रहा है लोहे को, ना कि लोहे में कोई ताकत है। जब उसको खींचने का पता लग जाएगा तो वो मन धीरे धीरे एक दिन लोहा भी एक चुंबक के साथ रहते रहते उसे फील होने लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि ताकत तो है। गुरु में कौन सी ताकत है? अंतःकरण खाली है तो हम उनकी तरफ खींचते चले जाते हैं, तो सारी शक्ति, सारी कायनात उसकी तरफ खींचने लग जाती है। हमने अपने सारे कबाड़ को आगे कर दिया और अपनी शक्ति को अनुभव ही नहीं किया। इसीलिए कहा जब आप गुरु के पास जाओगे तो आपका मन जब गुरु की तरफ खींचेगा तो आपको लगेगा कि गुरु में तो कोई ताकत है। क्या ताकत है कि मेरा मन उधर खींचता है? और क्या संसार में ताकत है जो खींचता तो है पर मिलता कुछ नहीं है? सारी जिंदगी संसार में लगाई पर मिला कुछ भी नहीं। ये हाड़ मास का पुतला सारी जिंदगी नियमों का पालन करता रहा संसार में, पर गुरु के नियमों का पालन कर लेते तो एक दिन गुरुत्वाकर्षण में आ जाते, गुरु के आकर्षण को समझ पाते, उनकी शक्ति को समझ पाते। जब हम उनकी शक्ति को हम समझ जाएंगे तभी हम अपनी शक्ति की तरफ चलेंगे। हम अपनी शक्ति की तरफ हमें पहचान ही नहीं है। हमारे साथ कोई व्यक्ति गलत कर देता है तो हम उनके विचारों से अपने आप को हटा नहीं पाते। तो इसका मतलब गलत व्यक्ति में ज्यादा ताकत हो गई, भगवान से ज्यादा ताकत गलत व्यक्ति में हो गई या अच्छे व्यक्ति में? कहते गलत व्यक्ति इतना जल्दी प्रवेश कर जाता है कि उसे बाहर निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, पर गुरु सत्संग के साधन से हमें बहुत आसान कर देते हैं। कहते बाहर की चीज बाहर ही रहने दो। लोहे को, संसार के विचारों को अंदर लेकर मत जाओ। कहा ना तो किसी के साथ सटो ना हटो, बैलेंस बना के रखो। कितना व्यवहार किसी के साथ रखना है, इतना व्यवहार में आगे मत घुसाओ कि आपको अपने मन से विचारों को बाहर निकालना मुश्किल हो जाए।
कहते बसाओ तो उसको बसाओ कि वो चुंबकीय शक्ति मेरी शक्ति को जागृत कर दे। कहते संत को अंदर बसाओ जो खाली करके मुझे आत्मा में टिका दे। कहते ऐसी चुंबक के साथ बैठो जो मुझे भी उस चुंबकीय शक्ति की पहचान बता दे। तो गुरुत्वाकर्षण क्यों बताया जाता है? कहते पृथ्वी का आकर्षण होता है तो हम निचली सतह की तरफ जाते हैं, और गुरुत्वाकर्षण होता है तो हम आकाश की तरफ खींचते हैं। एक ही सहारा काफी है। एक सहारा मिल जाए तो कौन सा सहारा है वो? कौन सा सहारा है? वो गुरु का। चुंबकीय शक्ति कौन सी है? एक ही चुंबक काफी है। क्या करेंगे इतने सारे लोहे को इकट्ठा करके? इतने सारे लोहे इकट्ठा भी कर लिया, संसार इकट्ठा भी कर लिया, आखिर मिलेगा क्या? आप जैसा ही तो है। और एक चुंबकीय शक्ति को अपने पास रख लिया तो कहते हैं उसके खींचते खींचते हम उसके जैसे हो जाएंगे। लोहा पारस का संग कर लेता है तो क्या हो जाता है? पारस ही हो जाता है। अब लोहे को, एक चुंबक को आप फोटो में रख लो, एक फोटो दूसरी फोटो को कितना खींचेगी? कागज का टुकड़ा है और लिख दिया एक ये चुंबक एक लोहा। ऐसे ही हम मन की स्थिति के अनुसार कहते हैं मैंने गुरु को अंदर धारण कर लिया, फोटो मैंने रख ली, भगवान कृष्ण की रखी, राम की रखी, या बहुत सारे संतों में से किसी भी संत की रख ली, पर आपका मन तो खिंचा नहीं। आपका मन तो एज इट इज वैसा का वैसा है, वैसा का वैसा संसारी है। लोहे के पास ही बैठना चाहता है। लोहा क्या है? एक दुखी व्यक्ति जिसके अंदर में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई ताकत नहीं है। बिना ताकत वाले व्यक्ति के साथ बैठोगे तो क्या होगा? आपका भी कुछ नहीं होगा, उसका भी कुछ नहीं होगा, सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। कहते हैं फिर कहेंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ। तो कहते हैं मन कितना धोखों के साथ रहता है, पर मन अगर एक चुंबकीय शक्ति के साथ रहता है तो धोखा खत्म हो जाता है। चुंबकीय शक्ति से हमें पावर मिल जाती है। ऐसे ही जब हमारा मन अपनी चेतना की तरफ, गुरु की तरफ खींचता है तो गुरु हमारे को उस चेतना शक्ति से जोड़ करके इस धोखे से बाहर निकाल लेते हैं। हम भी अपने जीवन में देखें कि साकार गुरु के पास बैठकर ही हमारा मन कभी इस संसारी ताकत से, इस लोहे से बच सकता है। नहीं, आप समान व्यक्ति के साथ तो सब पसंद करते हैं, पर फायदा क्या है? एक दुखी व्यक्ति दूसरी दुखी व्यक्ति के साथ रहता है तो क्या किसी का दुख बांटेगा और क्या कहेगा मैंने इसके दुख को बांट दिया। गुरु कहते हैं सुनना तब अच्छा है जब आपके जीवन में दुख ना हो। आप क्या कहेंगे? गुरुजी ने तो कहा है कि दुख ध्यान से सुनना चाहिए दूसरे का, पर आप इतने दुखी हैं, दूसरे का दुख सुनने लगे तो आपका दुख तो था ही, दूसरे का दुख भी आपने अपने अंदर ले लिया। पर जीवन में ये समझ में आना चाहिए कि मेरा मन खुश है तभी मैं किसी का दुख मोल ले सकता हूं। अगर आप अपने जीवन में खुश नहीं हैं तो आप कभी भी किसी का दुख खरीद नहीं सकते। पर खरीदारी कितने करते हो? क्या कहते हो? सुबह से लेके शाम तक दुखी व्यक्तियों का दुख देखते देखते अपने आप को भर लेते हैं। पर गुरु हमें समझाते हैं कि कोई व्यक्ति आपके अंदर से नहीं निकल रहा है तो ये आपकी कमजोरी है। आप ऐसे हैं कि आपके अंदर से खराब व्यक्ति नहीं निकल रहा है। ये हमारी पहचान है कि हम देखें कि हम कितनी जल्दी इन विचारों को, खराब विचारों को बाहर फेंक दें। अब विचारों से ही तो व्यक्ति अंदर जाता है। किससे जाता है? विचारों से। आपने उसको अच्छा मान लिया। कोई व्यक्ति आपको कह दे कि वो व्यक्ति खराब है, आपने मान लिया वो व्यक्ति खराब है और आपने उन विचारों को खराब कह के दूसरे को कह दिया। गुरु कहते हैं
पहले इस्तेमाल करके देखो, खराब चीज को इस्तेमाल करके देखो, और जब वो खराब लगे तो जिंदगी भर के लिए उसे छोड़ दो, दोबारा इस्तेमाल मत करना, ट्राई मत करना। व्यक्ति क्या कहता है, कहते कहावत में लिखा है ट्राई ट्राई अगेन। गलत चीज को बार बार इस्तेमाल करके देखोगे ये ठीक हो जाएगी, कभी ठीक नहीं होगी, कभी ठीक नहीं हो सकती हो। उसको निकालना सीखो, निकाल दो, दोबारा उसको इस्तेमाल मत करो। धोखा है आपके जीवन में, एक बार आपके ठोकर लग जाए तो दोबारा उसको पैर मारोगे कि आपकी दोबारा ठोकर लगे, मौका दोगे। गुरु ने एक बात ये कही थी कि दोबारा मैं मौका नहीं देता। अध्यात्म ऐसा है जिसमें सॉरी की जगह नहीं है। अध्यात्म है, संसार में आप सॉरी मांग सकते हो, भगवान में सॉरी नहीं है, क्योंकि भगवान को तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान तो आपको अच्छा ही बताना चाहते हैं कि इस कबाड़ को खाली करो और चेतना को आगे करो, आप अपनी आत्मशक्ति को आगे करो और इस मन को पीछे कर दो। पर आप हमेशा इस मन को आगे रखेंगे, विचारों को आगे रखेंगे, संसार को आगे रखेंगे तो आप उस चेतना शक्ति को कभी नहीं जान सकते। आपके ही अंदर चुंबकीय शक्ति है, खींचने की पावर है, पर आप कबाड़ को हटाएंगे तो आपके अंदर भी वही पावर है जो गुरु के अंदर है। तो हमें अपने आगे से कौन से विचारों को आगे बाहर निकालना है? जो व्यक्ति आपको, जो भी है, बच्चा है, बहू है, बेटा बेटी है, सगे संबंधी है, देवरानी है, जिठानी है, बिजनेस है, पैसा है, इसको अंदर रखोगे तो जिंदगी भर आप उस चेतन शक्ति को नहीं जान सकते। आपकी चुंबकीय शक्ति सामने नहीं आ सकती, आप कभी पावरफुल नहीं हो सकते। आपने अगर कभी भी पावरफुल बनाना है तो अपने आप को इस संसारी विचारों को बाहर निकाल दो, फिर आपकी पावर आगे आ गई, फिर आपकी मन की हस्ती कुछ नहीं रहेगी। जब आप अपनी हस्ती को मिटाओगे तो खुदा बस्ती में आएगा। तो खुदा कहाँ है? आपकी बस्ती में है, आपके ही अंदर है, पर आपने निकालना किसको है? विचारों को। अब विचारों को बाहर निकालने के लिए, मन के विचारों को हटाने के लिए गुरु की जरूरत है, क्योंकि गुरु ही तो है आपके मन को हटाएगा। क्योंकि आप एक न एक पुतला आगे खड़ा रखोगे तो गुरु कितने पुतलों को हटाते चला जाता है। कहते हैं संसारी संसारी को आगे ही करता चला जाता है, पर संसारी से कभी लाभ नहीं होता, कभी प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही होता है। अपने शरीर की देखिए, जितनी भी उम्र हो गई, आपने देखा शरीर भाव के विचारों में आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? हमेशा लॉस हुआ। 10 साल इसमें निकल गए, 10 साल दूसरे व्यक्ति में निकल गए, 10 साल तीसरे दोस्त में निकल गए, पर हमने अपने जीवन को, 50 साल के जीवन को खो दिया। अब भी समय है, अपने इन विचारों को खाली करिए कि घर में कोई भी कैसे भी चल रहा हो, उन विचारों से अंदर मत लेके जाइए, बाहरी साक्षी भाव से देखिए। देखिए तभी आप अंतःकरण से खाली हो गए तो चुंबकीय शक्ति सामने लोहे को खींच लेगी, संसारी व्यक्ति को आप खींच लोगे। हम बाहर की शर्तों को पूरा करने में लगे रहते हैं, और आत्मा की क्या शर्त है? वो बेशर्त है, उसकी कोई शर्त नहीं है, आत्मा की कोई शर्त है ही नहीं, पर व्यक्ति शर्तों पर टिका हुआ है। ये संसार एक के बाद एक विचार आपके जीवन में आते रहेंगे, पर ये भेड़ चाल तो चलती रहेगी। हम कहते ना, इतनी भेड़ों को बाहर निकालो, ये कुछ न कुछ चाल बताती रहेगी, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, पर आपके मन को कहाँ चलना चाहिए? आपके मन को अपनी आत्मा की तरफ, उस शक्ति की तरफ। पर इस शक्ति के लिए आसान से आसान रास्ता है सत्संग। सत्संग में आने के बाद जैसे विचार आने शुरू हो, तभी आपको सत्संग याद आएगा। गुरु ने कहा था, क्यों अंदर लेकर जा रहे हो? बाहरी चीज को बाहर ही रहने दो, निभाओ, पर अंदर नहीं, अंदर खाली रखो। देखिए परमात्मा की पावर आपके रिश्तों को कैसे रखती है। अगर आपने अपने मन के द्वारा पूरी बुक अंदर रख ली
तो कहते हैं इस बुक को पढ़ने में लग जाओगे, दूसरा आपकी बुक को कभी नहीं पढ़ेगा, कभी आपकी बुक को सुनना ही पसंद नहीं करेगा। आपकी बातों को कोई सुनना पसंद करेगा? आप दुखी हैं तो आप घर के विचारों से दुखी हैं, किसके आगे रखोगे? आखिर आपको अपने अंदर से उस व्यक्ति को बाहर फेंकना पड़ेगा। जब उस व्यक्ति के विचारों को बाहर फेंक दोगे तो आपको ठंडक मिलेगी। आप क्या कहोगे? अब मुझे खाली खाली लगता है। देखिए, जिस दिन आपको खाली लगे ना, उस दिन आपको परमात्मा अपनी तरफ खींच लेंगे। एक दिन इसका अभ्यास करके देखो कि आज हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। घर में कोई कितना भी उल्टा चले, पर मुझे कोई विचार नहीं सोचना, ना पास्ट के विचार, ना फ्यूचर का आगे। देखिए, परमात्मा आपको अंदर की तरफ खींच लेगा और आप सही मायने में जो संकल्प करोगे वो आपके पूरे हो जाएंगे। जब आपके मन के संकल्प आपके आत्मा के द्वारा हो सकते हैं, तो फिर गुलामी की जिंदगी क्यों हम गुलामी की जिंदगी काटना चाहते हैं? हमें इसका करना पड़ता है, इसका करना पड़ता है। कहते हैं अपने अंदर उस चुंबक को बिठाइए जिससे कि मन उसमें खींचा चला जाए और एक दिन उसमें खींचते खींचते आप अंतर ध्यान हो जाए, अंतर्यामी से मिल जाएंगे। जब एक से अंतर्यामी से मिल सकते हो तो लाखों की जरूरत ही नहीं है। मुझे गर्जना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। कौन सा सहारा? एक गुरु का सहारा काफी है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगे मुझे सहारे की जरूरत है, तो गुरु कहते हैं जल्दी सहारा लेके देख लो, जल्दी कर लो उस सहारे को, जल्दी उस मान्यताओं को यूज करके देख लो, पर यूज करके जल्दी फेंक दो। विचारों से इस्तेमाल करो, प्रैक्टिकल इस्तेमाल करो। कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल काम दो, यूज करो और यूज करके देखो व्यक्ति कितना अच्छा है। अगर आपने उस व्यक्ति के अच्छाई को देख लिया अच्छा है, तो आगे बढ़ने का रास्ता दो। अगर आपके लिए वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? पर गुरु हमें आसान से आसान रास्ता बता रहे हैं। सत्संग में बैठ करके ज्ञान को समझो, पढ़े लिखे हो जाओ। अनपढ़ता से कब तक चलोगे? समझदार कब बनोगे? समझ डेवलप करो। इसीलिए कहा धोखा मत खाओ। एक बार ठोकर लग जाए तो दोबारा वहां पर ठोकर लगे तो उस पैर को बचा के चलो। समझदारी से पैर रखो कि यहां पर क्या है, ईंट पत्थर पड़ा है, ठोकर लगती है, या तो उसको हटा दो। क्या करोगे? बार बार ठोकर खाओगे या ईंट को दूर कर दोगे? पत्थर को हटा दो। ऐसे ही जीवन में गुरु हमें ये ज्ञान देते हैं। बाहर वाक्य में धोखा है, सच नहीं है। जीवन धोखा है। हमेशा जीवन, कहते ये एक प्रयोगशाला है, प्रयोग करते रहो, पर प्रयोगशाला में लगे ही रहोगे या निकलोगे भी? इसलिए अपने आप को बाहर निकालो। 84 लाख योनियों में प्रयोगशाला में ही रहे हो। अब की बार इस मन को इस प्रयोगशाला से बाहर निकालो। आप पावरफुल शक्ति हो, आप आत्मा हो, आप सर्वशक्तिमान हो। जब आप अपने अंदर में अपनी शक्ति का अनुभव करोगे तो बाहर की सारी शक्तियां फेल हो जाएंगी। गुरु भी आपको अपने से मिलाना चाहते हैं। गुरु आपको अपने शरीर में अटकाना नहीं चाहते। गुरु ने कभी नहीं कहा मेरे शरीर से चिपक जाओ। जब तक मैं लोहा हूं तब तक मुझे चुंबक की जरूरत है। कहते हैं जिस दिन मैं खुद से, मेरा मन उस आत्मा में लीन हो गया, उस दिन तो गुरु और शिष्य एक है। और किसके लिए? किसके लिए? जिसने अपने को जान लिया। गुरु हर एक व्यक्ति को डिसिप्लिन में रखते हैं। आप देखते होंगे, कहते हैं किसी को तो गुरु कुछ भी नहीं कहते हैं, और किसी को इतनी डांट मारते हैं, किसी से इतना काम लेते हैं, किसी से व्यवहार का काम देते हैं। तो देखा जाता है कि मन संसारी कितना है, इसे कितना सेवा में लेना है। क्योंकि श्रद्धा चाहिए ज्ञान के लिए, इस आत्मा के लिए, इस चेतन शक्ति के लिए मन की श्रद्धा चाहिए। जब मन श्रद्धावान होता है, जब गुरु का ज्ञान समझ में आता है,
मैंने कुछ नहीं किया, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो लोहे हैं। फिर हमें गुरु कर्म योग में रखेगा, सेवा देगा। कहते हैं सेवा से पता लगेगा कि आपकी श्रद्धा कितनी है। कैसे पता लगेगा? अच्छा, जब तक आप लोहे को चुंबक के पास लेकर ही नहीं जाओगे, दूर दूर रहेगा, तो उस चुंबकीय शक्ति को पहचानेगा। गुरु ने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। ये हमारी श्रद्धा है कि गुरु की पूरी मेहनत होती है, पर शिष्य की भी पूरी मेहनत होती है। जब वो श्रद्धा से आगे बढ़ता है तो गुरु भी 100 कदम आगे बढ़ाता है, तो साधक 1 कदम। जितने भी संत हुए, भक्त हुए, भगवान हुए, वो किसी न किसी गुरु के साथ रहे, उनकी चुंबक की पहचान है। ऐसे ही हमारी पहचान कौन सी है? आप कहीं हम किसी के साथ लग जाते हैं, अभी मन है ये किसी तरफ भी मुड़ जाता है, पर जब चुंबक एक ही हो तो एक से ही पता लग जाएगा। आपको सत्संग भी मिल रहा है YouTube चैनल पर बहुत सारे, पर चुंबक, चुंबकीय शक्ति, क्या उससे आपका काम चल जाएगा? उससे आपका काम थोड़ी देर के लिए समझ तो आ सकती है, डेवलप हो सकती है, पर लोहे को चुंबक के पास ले जाना पड़ेगा। तभी आपको पहचान होगी कि मन वन कुछ है ही नहीं, आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। पहचान तो जब बैठोगे तभी तो लगेगी। इसीलिए कहा संगत होनी चाहिए, अच्छे व्यक्ति के साथ बैठना उठना होना चाहिए। आपको पता है ये व्यक्ति खराब है, फिर भी आप उसके साथ बैठते हो, आप क्या कहेंगे? काम तो चलाना पड़ेगा ना, खराब से क्या काम निकालोगे? खराब ही करेगा ना, अच्छा तो नहीं कर सकता ना। तो फिर अच्छे व्यक्ति से ही सब कुछ मिल सकता है, तो फिर क्यों ना मेरी पहचान भी एक अच्छे व्यक्ति से जुड़े, मैं भी अपने गुरु के द्वारा जानी जाऊं। तो मेरी पहचान किससे है? किससे है? मेरे गुरु से। सत्संग से ही पहचान हो सकती है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।